जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल में। आज हम लोग यहां पे बात करने वाले हैं सेंसेक्स के इंट्राडे ऑप्शंस में ट्रेड करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए और चार्ट का जो एनालिसिस होता है वो किस तरह से आपको यहां पे करना चाहिए। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, जिससे कि आपको यहां पे जो है ये चांसेस रहे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो है यहाँ पे ट्रेड सही हो और आप यहाँ पे जब ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो वहाँ पे आपके जो ट्रेड होते हैं उससे आपको प्रॉफिट होने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होंगे। चलिए, तो यहाँ पे देखिए, जब आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो सबसे पहले देखिए मैं कुछ पॉइंट्स आप लोगों को सेंसेक्स के बारे में बताना चाहूँगा और ये चीज़ें आप ज़रूर इसको ध्यान में रख करके चलिएगा। देखिए, चाहे आप इसके ऑप्शंस में ट्रेड करें या फिर भी आप फ्यूचर्स में ट्रेड करें, चार्ट्स तो आपको देखना ही पड़ेगा। चार्ट्स को देखे बिना आपको ट्रेड करना आपके लिए फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, और ख़ास करके ऑप्शंस में, ठीक है। हालांकि फ्यूचर्स में भी इस चार्ट को, स्पॉट के जो चार्ट्स है उसको देखे जाते हैं इसका, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला जो आपको काम करना है, यदि आप मान लीजिए कि किसी भी डायरेक्शन में आप ये सोच रहे हैं कि मुझे आज इंट्राडे ट्रेड करना है, तो सबसे पहले जो आपको काम करना होगा, ये करना होगा कि आप ट्रेंड जो है आइडेंटिफाई करिए कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो क्या है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है या फिर क्या है। यदि मार्केट अप ट्रेंड में होगा तो आप क्या करेंगे, आप बाइंग की तरफ व्यू बनाएंगे। यदि मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा तो आप सेलिंग की तरफ व्यू बनाएंगे। अब ये ट्रेंड कैसे पता लगेगा? ट्रेंड पता करने के लिए आप एक चीज़ देख सकते हैं, एक तो 1 घंटे के चार्ट में आप ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा चीज़, आप यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम से भी देख सकते हैं कि मार्केट में जो मेजर ट्रेंड्स है वो क्या है। आप ये दोनों में से किसी भी टाइम फ्रेम को लगा करके देखेंगे तो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि मार्केट, जैसे मान लीजिए अभी आप 1 घंटे का चार्ट लगाएंगे तो मार्केट आपको देखने से ऐसा लग रहा है कि ये ऊपर चढ़ रहा है। डेली चार्ट में इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका मतलब यदि ऊपर चढ़ रहा है मार्केट तो अप ट्रेंड में है, यदि मार्केट नीचे गिर रहा है तो डाउन ट्रेंड में है। तो आप ये कंफर्म कर लीजिए ट्रेड लेने से पहले कि मार्केट का जो डायरेक्शन है वो क्या है। यदि एक बार आपने कंफर्म कर लिया मार्केट का डायरेक्शन क्या है, तो फिर आपको जो है ट्रेड करना वहाँ से फिर आपके लिए आसान हो जाएगा। आप फिर वहाँ से जो है जैसे मान लीजिए कि यदि मार्केट अप ट्रेंड में है तो आप ये देखिए कि आप देखिए, इसमें ऐसा नहीं करना है कि जाकर के मार्केट यदि नीचे गिर रहा है तो शॉर्ट मार दिया, मार्केट ऊपर चढ़ रहा है तो आपने बाय कर लिया, ऐसा नहीं करना है। यदि मार्केट अप ट्रेंड में है तो आपको यहाँ पे सिर्फ बाइंग का व्यू बना करके चलना है। आपको ये देखना है कि हम लोग कौन से पॉइंट, मतलब यहाँ पे आप देखिए व्यू बनाइए कि कब आपको यहाँ पे बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिले और फिर आप ट्रेंड में जो है बाय कर सके। तो आपको जो पहला काम करना है, यदि अप ट्रेंड में होगा तो बाइंग करना है, यदि डाउन ट्रेंड में होंगे तो मार्केट में सेलिंग करने हैं, सिर्फ शॉर्ट करना है, मतलब पुट की तरफ जाना है। और यदि ऊपर होगा तो कॉल की तरफ, चाहे फिर उसमें आप फ्यूचर्स में कर रहे हैं तो लॉन्ग शॉर्ट वहाँ पे व्यू बनेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये काम सबसे पहले कर लीजिएगा। अब इसके बाद जो आपका यहाँ पे सेकंड आप कह सकते हैं जो पॉइंट आपका यहाँ पे आता है वो यह आता है कि फिर आप जब इंट्राडे ट्रेड स्टार्ट करते हैं तो इंट्राडे ट्रेड में हम लोग क्या करते हैं, 5 मिनट का टाइम फ्रेम इस्तेमाल करते हैं, 10 मिनट का इस्तेमाल करते हैं और 15 मिनट का। तो सब अपने अपने हिसाब से टाइम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं 5 मिनट का इस्तेमाल करता हूँ, तो मैं यहाँ पर आपको 5 मिनट के हिसाब से बताने वाला हूँ। तो देखिए, यदि मैं 5 मिनट के हिसाब से ट्रेड कर रहा हूँ तो सबसे पहले अभी हम लोग यहाँ पे 5 मिनट के चार्ट में क्या करेंगे, 5 मिनट का चार्ट लगाएंगे और 5 मिनट के चार्ट में हम लोग अब यहाँ से एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे अभी हम लोग ये देखेंगे कि 5 मिनट के चार्ट में कोई पैटर्न्स बन रहा है या फिर 5 मिनट के चार्ट में ये इस तरह से रिट्रेसमेंट कर रहा है या फिर 5 मिनट के चार्ट में मतलब कुछ भी यहाँ पे हलचल हो रही है। तो आपको क्या करना है, 5 मिनट के चार्ट का सबसे पहले आपको एनालिसिस करना है। और यदि आपने एक बार 5 मिनट के चार्ट का एनालिसिस कर लिया तो फिर आप आराम से आगे का जो है व्यू बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, यदि मार्केट अप ट्रेंड में है तो आप बाइंग का व्यू बनाएंगे। तो यहाँ पे यदि मान लीजिए कि कोई पैटर्न्स वगैरह सब बन रहा है, तो यदि पैटर्न्स बन रहा है तो आप कोई भी आप प्रिंसिपल को आप स्ट्रेटजी लगा सकते हैं या फिर FHLL थ्योरी इस्तेमाल करके ब्रेकआउट के ऊपर ले सकते हैं एंट्री, या फिर रिट्रेसमेंट कर रहा है, रिट्रेसमेंट के बाद आप ब्रेकआउट का इस्तेमाल करके एंट्री ले सकते हैं, यहाँ पे फिबोनाची का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप वॉल्यूम का इस्तेमाल करके यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे जो है किसी भी मेथड्स को इस्तेमाल करके जो है सेंसेक्स में आप ट्रेड कर सकते हैं और एक पावरफुल ट्रेड जो है आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे
अभी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए जैसे मान लीजिए कि यदि मैं यहाँ पे 1 घंटे के चार्ट को लगा करके देख रहा हूँ, तो अभी यदि मैं 1 घंटे के यदि और पीछे में चल जाता हूँ तो यहाँ पे हमें दिख रहा है गिरते हुए। यदि बीच में कहीं पे होता तो हम लोग शॉर्ट का व्यू बनाते। अब देखिए अभी क्या है, अभी यदि हम लोग करंट में देखें तो मार्केट क्या है, मार्केट ऊपर चढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट में हम लोग बाइंग का व्यू क्रिएट करेंगे, हम लोग शॉर्ट नहीं करेंगे। अब रही बात यहाँ पे, ये पूरे दिन भर यहाँ पे मार्केट जो है इस मतलब दिन भर नहीं, कुछ दिन से यहाँ पे है। आप देखेंगे यहाँ से आपको 5 दिसंबर से लेकर के अभी 12 तारीख तक, बीच में छुट्टी भी था, ठीक है, 2 दिन का। तो अभी शनिवार रविवार का छुट्टी होता है, तो इसलिए अब यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देखेंगे, आप इंतजार कर लीजिए या फिर इस पॉइंट के ऊपर आने दीजिए, फिर यहाँ से बाइंग का व्यू क्रिएट कीजिए, यहाँ से बाइंग का व्यू क्रिएट कीजिए, तो फिर आपके लिए यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन था। या फिर इसको ब्रेकआउट होने दीजिए, उसके बाद फिर आप आराम से ऊपर का जो है व्यू बना करके चलिए, कोई दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं होगा। अब जैसे मान लीजिए हमने 5 मिनट का चार्ट यहाँ पे लगा दिया। अब देखिए सबसे पहले आपने देख लिया कि मार्केट ऊपर चढ़ रहा है, तो हम लोग बाइंग का व्यू क्रिएट करेंगे, हम लोग यहाँ पे शॉर्ट नहीं करेंगे। अब आपने 5 मिनट का चार्ट लगा दिया। अब देखिए आपने 5 मिनट का चार्ट लगा दिया। अब देखिए यदि मान लीजिए कि इस बीच वगैरह सब में हम लोग होते, बीच में होते, तो फिर हम लोग अपना एनालिसिस करके, यदि मान लीजिए इधर होते, ये ब्रेकआउट वगैरह सब पे होते, तब तो फिर हम लोग अपना इस बीच में एनालिसिस करके जो है ट्रेड का यहाँ पे व्यू बनाते। इस बीच में अपना एनालिसिस वगैरह सब, जैसे डे ब्रेकआउट करता, फिर रिट्रेसमेंट करता आराम से, जैसे मान लीजिए ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे, इस तरह से हाई ब्रेक किया, रिट्रेसमेंट वगैरह सब करता, तो फिर अपने हिसाब से हम लोग ट्रेड यहाँ पे जो है करते। लेकिन अभी जैसे मान लीजिए कि ये कंडीशंस में मार्केट है, तो इस कंडीशंस में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस कंडीशंस में देखिए यदि मान लीजिए कि मार्केट इस पॉइंट पे है, तो जब जब मार्केट इस पॉइंट को जब जब देखिए इसको टेस्ट करेगा, जब जैसे मान लीजिए कि इस पॉइंट को इस तरह से मार्केट ये इस तरह से यहाँ पे टेस्ट करते हुए, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि ये इस तरह से, ये देखिए ये इस तरह से, ये देखिए, तो इस तरह से मतलब ये इस तरह से इसको टेस्ट करके मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट हो रहा है। आपको पता है कि मार्केट अप ट्रेंड में है, तो आप क्या कर सकते हैं, जब भी मार्केट इस पॉइंट को टेस्ट करेगा तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये रिट्रेसमेंट किया, इसके बाद आप एंट्री का व्यू बना सकते हैं, या फिर अलग मेथड्स को इस्तेमाल करके वॉल्यूम इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अलग चीज़ें, अपना वॉल्यूम का भी जो वीडियो डाला हुआ है 5 घंटे का शायद है, वो देख लीजिएगा। वॉल्यूम, जैसे मान लीजिए अपना वॉल्यूम के स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करते हुए आप जो है यहाँ पे ट्रेड का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। हालांकि देखिए अभी इसमें वॉल्यूम तो दिखेगा नहीं, इसके जगह पे आप चाहें तो एक बार फ्यूचर्स का जो है चार्ट को देख सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर्स के चार्ट्स के वॉल्यूम के हिसाब से वहाँ पे जब आप देखेंगे तो उसमें जो है आपको वॉल्यूम दिखेगा, इसमें जो है नहीं दिखेगा, क्योंकि आपके देखिए बैंक निफ्टी के दिखते हैं और उसके निफ्टी के दिखते हैं, बाकी तो इसका सेंसेक्स वगैरह सब के नहीं दिखते हैं। लेकिन देखिए हो सकता है आगे चल करके इसको अपडेट वगैरह सब करे, इसमें तो हो सकता है इसका जो है आपको देखने को मिले डेरिवेटिव, इसके क्या नाम है, बीएससी यदि करता है तो वहाँ से। बाकी देखिए अब निफ्टी में देखेंगे तो ट्रेडिंग व्यू पे आपको मिल जाएगा, उसके ऑप्शंस के जो है वॉल्यूम वहाँ पे होते हैं सारे के सारे, ठीक है। अब देखिए हो सकता है कि अभी फीचर्स के भी वॉल्यूम हो, तो वो मुझे अभी का तो ध्यान में नहीं, लेकिन बाकी जो मैंने देखा था वो ऑप्शंस के वॉल्यूम होते हैं टोटल की, ठीक है, निफ्टी के और बैंक निफ्टी के। अभी हो सकता है कि उन्होंने बाद में जो एनएससी वाले हैं उन्होंने अपडेट वगैरह सब किया हो, तो उसको ऐड वगैरह सब किया हो, तो हो सकता है कि आपका उसका जो है वॉल्यूम ऐड हुआ हो इसका फीचर्स के, तो वो अलग बात है। चलिए खैर वो तो बात की बात है, ऐड करना नहीं करना। तो आप इसमें देखिए यदि मान लीजिए कि सेंसेक्स में यदि हमें चेक करना है, तो आप इसको नॉर्मली क्या कर सकते हैं, फीचर्स के लगा करके अब जो है देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आपको होगा। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे है, अब यहाँ पे देखिए आपको जो भी आपको लगता है आप मतलब मेथड्स को इस्तेमाल करके आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, या फिर रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल करके आप यहाँ से बाइंग का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन आप शॉर्ट मत करिएगा, शॉर्ट इसलिए मत करिएगा क्योंकि क्या होता है, देखिए इसमें यदि मार्केट इस तरह से नीचे गिरेगा ना, तो इस तरह से यदि मार्केट फ्लैट हो जाता है, यदि यहाँ पर इसके आसपास आपने कहीं पर एंट्री किया है, तो आपके बहुत प्रीमियम गल जाएंगे। देखिए प्रीमियम ऐसा मतलब यहाँ पे पुट की तरफ बढ़ेगा तो, लेकिन जितना तेज़ी से बढ़ना चाहिए उतना तेज़ी से नहीं बढ़ेगा, बहुत कह सकते हैं कि स्लो आपके प्रीमियम गलते जाएगा ऐसे कंडीशंस में। इसलिए ऐसे में ट्रेडिंग मत करिएगा। यदि ब्रेकआउट हो जाता है फिर उसके बाद फिर आप क्या करिएगा, सबसे बेस्ट जो ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे अवेलेबल होता है कि यदि मार्केट यहाँ से मान लीजिए कि ब्रेकआउट कर जाता है, फिर रिट्रेसमेंट वगैरह सब करता है, या फिर आप अपना कोई स्ट्रेटजी लगा करके यहाँ पर जो है ट्रेड का व्यू क्रिएट करेंगे, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर ब्रेकआउट का जो है इस्तेमाल करके नॉर्मली आप जो है ट्रेड यहाँ पे करेंगे, तो आपको कोई दिक्कत यहाँ पे जो है नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आप देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे पुट की तरफ मार्केट आज बढ़ा है, लेकिन आप देखिए एक चीज़ आप देखेंगे यहाँ पे
109 पॉइंट, यहाँ पे देखिए 148 पॉइंट इसकी तरफ यहाँ पे टूटा हुआ है। अभी ऊपर देखिए ऐसे कंडीशन में आप एक चीज़ को यहाँ पे देखिए ध्यान से, आप एक चीज़ चार्ट में देखिए। अभी तो हालांकि इसमें मतलब वॉल्यूम भी उतना नहीं है जितना होना चाहिए, तो खैर कोई नहीं, देखिए ऐसा कोई दिक्कत नहीं, आप चाहें तो इसमें ट्रेड वगैरह सब कर सकते हैं। बस क्या है, थोड़ा सा आप सही से एनालिसिस करना चाहिए। लेकिन देखिए बीएससी वालों को जो है ये चीज़ें इन्होंने बहुत लेट जो है इसको लॉन्च किया, इसमें ऑप्शंस वगैरह सब, इसको बहुत पहले करना चाहिए बीएससी वालों को। बाद में चल करके इनको रियलाइज शायद हुआ कि अब जो है करना चाहिए, शायद मिस्टेक हो गया इनसे, या फिर आप जो भी कह सकते हैं। तो ये चीज़ पहले शायद करते तो इनके पास और भी ज़्यादा जो है आप कह सकते हैं कि मार्केट शेयर आज होता। जैसे बैंक निफ्टी में सबसे बड़ा इसका जो है कह सकते हैं कि हिस्सेदारी पूरे मार्केट्स में सबसे बड़ा जो आपके ट्रेड होते हैं वो बैंक निफ्टी में ट्रेड होते हैं। उसके बाद फिर निफ्टी 50 है, उसके बाद स्टॉक्स वगैरह सब में ट्रेड। हालांकि इक्विटी में बहुत वॉल्यूम तो बहुत जनरेट होते हैं, लेकिन टर्नओवर के मामले में आप जाकर के चेक करेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे बहुत बड़ा वॉल्यूम जो है बैंक निफ्टी में जनरेट होते हैं। इसलिए आप देखेंगे बैंक निफ्टी के जो ऑप्शंस वगैरह सब इतना वॉलेटाइल होता है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो खैर धीरे धीरे करके आगे चल करके बढ़ेगा, इसमें भी वॉल्यूम ऐसा नहीं है, सेंसेक्स में भी बढ़ेगा। अभी आपको 2-4 साल 5 साल बाद जो है बहुत अच्छा खासा आपको वॉल्यूम देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे दोस्तों। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को जो है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस यूट्यूब चैनल को यहाँ पे जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।